नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। जहर उगलने वाले मौलाना तौकीर रजा के बयानों ने बरेली की सड़कों पर बवाल खड़ा कर दिया। हालांकि पुलिस और प्रशासन की चौकसी के कारण कोई बड़ी घटना नहीं हुई, लेकिन तौकीर रजा के बयानों का मामला अब गरमाने लगा है। जहां हल्द्वानी में कट्टरपंथियों ने माहौल खराब किया, हिंसा फैलाई, हालात इतने बिगड़ गए कि धारा 144 लागू करनी पड़ी और पूरे प्रदेश में अभी भी हाई अलर्ट जारी है। तो वहीं तौकीर रजा ने अपने किया का ठिकरा सरकार पर फोड़ते हुए हल्द्वानी हिंसा के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी की गिरफ्तारी की मांग कर डाली है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये तौकीर रजा की बौखलाहट क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि तौकीर रजा को बौखलाने का अधिकार अभी है। वो बौखलाया इसलिए है क्योंकि पहली बार ऐसा दिख रहा है कि सरकार जो है वो न्याय करती हुई है। जी सर। सरकार का न्याय जिस तरीके से पिछले सालों में कई जगह पर हंगामे के बीच देखा गया, उसमें ऐसा लग रहा था इन लोगों को कि जहां भी मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, सरकार किसकी थी? अखिलेश यादव की। उन्होंने जो फैसला लिया उससे वहां के जाट हिंदू नाराज हुए। इसलिए नाराज हुए क्योंकि अखिलेश यादव की सरकार जिस तरीके से एक पक्षीय सोच रखती थी, जिस मुसलमानों ने हिंदू लड़कों को दौड़ा दौड़ा कर सड़क पर पीटा, मारा और फिर हत्या कर दी, उन लोगों को गिरफ्तार करने के बदले ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे थे। परेशानियां बढ़ी तो उस समय इन लोगों को लगा हमारे पक्ष में सरकारें हैं। 2014 के पहले और 2014 के बाद व्यवस्थाएं बदली है। जिस हल्द्वानी हिंसा की बात ये मौलाना तौकीर रजा कर रहा है, उसमें भूमिका किसकी है? कम से कम इस बात को सब लोगों के सामने वो बताने की हिम्मत तो करे। वो कहता है मदरसा मस्जिद तोड़े जा रहे हैं, जो मजार है उसको हटाया जा रहा है। तो तुम अगर किसी भी जगह पर जाकर चादर डाल के एक खड़ा कर दोगे स्ट्रक्चर और कहोगे ये मजार है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती। तुम किसी भी जगह पर जो सरकार की जमीन है वहां पर चहारदीवारी डाल दोगे और उसके बाद कहोगे अब यहां पर मुस्लिम बच्चे जो हैं वो पढ़ाई करते हैं, ये मदरसा हो गया, तो उसे सरकार हटाएगी नहीं। किसी जगह पर तुम ईंट गारा पत्थर से एक दीवार घेर दोगे और कहोगे ये नमाज के लिए जगह है, ये हमारा इबादत गाह है, इसलिए अब इसे मस्जिद मानो, तो सरकार उसे तोड़ेगी नहीं। सरकार ने जो कार्रवाई हल्द्वानी में की, अगर मौलाना तौकीर रजा की औकात है तो सच्चाई बताए सबके सामने कि हल्द्वानी में हुआ क्यों ऐसा। जी सर। सरकार ने तो पहले नोटिस जारी की थी। जी सर। नगर निगम की तरफ नोटिस भेजी गई थी और कहा गया था कि देखो ये जो रजिस्ट्री की बात तुम कर रहे हो, ये रजिस्ट्री फर्जी है। ये पूरी जमीन जो है नजूल भूमि है, जिसके किसी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ये सरकार की जमीन है और तुमने सरकार की जमीन पर अवैध तरीके से एक मदरसा बनाया है, एक मस्जिद बनाई है। जी सर। अगर बनाए हो तो अब सरकार ये चाहती है कि अवैध कब्जे को खत्म किया जाए। नगर निगम का ये डॉक्यूमेंट्स है, इन लोगों को बुलाया था, इनवाइट किया था कि तुम लोग आकर पूरी रसीद प्रक्रिया देख लो, अगर दिक्कत है तो कोर्ट में चैलेंज करने के लिए जाओ। जी सर। ये तुम्हारे पूरे लोगों को कौन अधिकार दे दिया कि जाओ सड़कों पर जाकर तांडव मचाओ, दंगे करो? ये सारे वीडियो फुटेज, ये सारे जितनी तस्वीरें हैं वो सामने में दिख रही है कि कैसे उस इलाके से पिट पिटाकर पुलिस वाले वापस लौटे। जी सर। किसी के सर पे चोट है, कोई किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी के नाक टूटे हुए हैं। ये सारे लोग मीडिया के सामने आकर बता रहे हैं कि हमने कैसे जान बचाकर वहां से भागे हैं। इन लोगों की तो पूरी प्लानिंग थी कि गाड़ी सहित इन पुलिस कर्मियों को जला दो। जी सर। अगर तुम ऐसा करोगे तो पुलिस को क्या सेल्फ डिफेंस में गोली चलाने का अधिकार नहीं है, गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है? लेकिन इससे इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। मौलाना तौकीर रजा ने क्या किया? बरेली में सारे लोग इकट्ठे हो जाओ, क्योंकि अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, अगर कोई छेड़ेगा तो अब हम छोड़ेंगे नहीं।
ये भाषा है? जी सर। ये तो चाह रहा था बरेली में भी दंगा हो, चुनाव आने वाला है। विपक्षी पार्टियां बार बार आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी दंगा करवाने वाली पार्टी है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों को कहा था कि सड़क पर उतरो, पुलिस वाले के साथ मारपीट करो? अगर पुलिस वाले के साथ जिस तरीके से इन लोगों ने व्यवहार किया और पुलिस ने कार्रवाई की, अगर वहां के आसपास के हिंदू भी ऐसे ही सोच लेते, जिसे एक लड़के की हत्या कर दी गई है, इन लोगों ने मार दिया सरेआम, जिसकी लाश पटरी पर फेंक दी, अगर वहां पर सरकार पर भरोसा नहीं होता और ये लोग भी इसी तरीके से सड़कों पर उतर आएंगे, तो ये तो आर पार की लड़ाई होगी, फिर दंगा होगा। तो ये लोग कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उनके नेताओं ने दंगा करवा दिया। मौलाना तौकीर रजा क्या मांग कर रहा है? यानी धामी के संपत्ति से उन लोगों के लिए भरपाई करो, जुर्माना भरो जिनके मौत हुई है, जिनको गोली मारी गई है, जिसकी संपत्ति का नुकसान हुआ है। अब संपत्ति का नुकसान करो तुम, तांडव फैलाओ तुम, सड़कों पर उतर के गाड़ियां जलाओ तुम, और फिर मांग करो कि सरकार से या सीएम के पैसे से इसकी भरपाई की जाए। ये नाजायज मांग जो है इन लोगों की आदत बन चुकी थी, क्योंकि ये शुरुआती दौर से इसी तरीके से बार्गेन सरकार को करते रहे और यहाँ की डेमोग्राफी जो है इन लोगों का साथ देते रही। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमानों का संकेंद्रण है हर जगह पर, वो इसी तरीके से है कि वहां पर लोकसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र जो जहां पर हिंदू बाहुल्य है, वहां पर प्रभावित करने के लायक, यानी चुनाव को कैसे प्रभावित किया जाए उसके लायक वहां पर जनसंख्या बनाओ, ये तरीका है। कई जगहों पर देखने को मिला है कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर 2, 4, 10, 20 ऐसे मुस्लिम हैं तो वो सब इकट्ठा होंगे, धीरे धीरे वहां से पलायन करेगा और एक क्लस्टर बनाएगा, एक जगह बनाएगा और वहां पर वो बसना शुरू करेगा, उसकी बसावट होगी, कॉलोनी बना लेगा। और फिर जब उसकी कॉलोनी होगी, जब वहां पर उसके 5,000 वोट होंगे, तो फिर पॉलिटिशियन उसके दरवाजे पर जाएंगे, क्योंकि 5,000 वोटों का सवाल है। और जब वहां जाता है तो उसके साथ नेगोशिएशन करता है कि भाई ये जो हमारा एरिया है ये हमारा है, यहां तुम्हारा संविधान कानून नहीं चलेगा, अगर हमारे साथ कुछ होता है और हम कुछ करते हैं उसमें भी तुम्हारा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। फिर यही दौर शुरू होता है वोट बैंक की पॉलिटिक्स, और वहां के मुसलमानों को संरक्षण दिया जाना शुरू हो जाता है। ये अतीक अहमद उत्तर प्रदेश में क्या कर रहा था, जो बड़े खुलासे हुए उसमें यही कहा गया ये तो पूरी मुस्लिम बस्तियां बसा रहा था अलग अलग जगहों पर, किस लिए? पॉलिटिकल फायदे के लिए, कि हम उस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे या हमारा बेटा, हमारा भाई उस क्षेत्र से चुनाव लड़ेगा, तो वहां पर बाहर से लाकर मुसलमानों को बसाओ, वहां पर डेमोग्राफी ऐसे चेंज करो कि 30 से 40% मुसलमान हो जाए, फिर वहां से चुनाव तो वही जीतेगा, चुनाव जीतेगा, राजनीतिक पार्टी में शामिल होगा, जैसा कि हर पार्टियों में इन लोगों के भूमिकाएं रही है। बसपा में कभी रहा, कभी सपा में रहा, उत्तर प्रदेश की बात है, यह हर जगह पर कुछ ऐसा ही चलता है, यह उदाहरण है। और वहां से क्या किया जाएगा? वहां से किया जाएगा कि वहां पर किसी पार्टी के साथ संपर्क करके एक विधायक, 2 विधायक, 1 सांसद हैं, तो वो नेगोशिएशन पावर बढ़ता है। उत्तराखंड में यही चल रहा था। हरिद्वार से ये जो रावत की बेटी जीती थी, कांग्रेस की जीत हुई थी, उसके पीछे भी ये बहुत बड़ी वजह थी कि वहां धीरे धीरे 35% मुसलमान हो गया। संरक्षण ये लोग दे रहा था, शहरी आबादी में ये लोग भर रहा है, बाहर से ला कर मुसलमानों को पहले दुकान खुलवाएगा, मकान देगा, और फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इन लोगों का वोटर आईडी कार्ड बनता है और फिर ये वोट देने लगेगा, तो उसके बाद इनको सुविधाएं बढ़ाई जाएगी, जैसे पश्चिम बंगाल में हुआ, जैसे दिल्ली में अभी चल रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में रोहिंग्याओं की बस्ती है, जहां पर पहले से मुस्लिम था, उसने अपने घरों में ही 1-2 फ्लोर में कहीं भी उसे बसाया और उसके आधार पर रेंट एग्रीमेंट बनाकर उसका आधार कार्ड बनवाया, फिर वोटर आईडी कार्ड बनवाया। अब ये
बोलेगा तभी पता चलेगा ये बांग्लादेशी और ये रोहिंग्या है। जब तक मुंह नहीं खोलेगा तब तक पता नहीं चलेगा। क्योंकि पिछले दिनों जो दिल्ली में हंगामा खड़ा हुआ शोभा यात्रा के दौरान, उस समय भी इन लोगों ने बताया कि हम कहां से आए थे, लेकिन अभी हम दिल्ली के हैं, अभी हम हिंदुस्तान के हैं। ये स्थितियां हिंदुस्तान के अंदर चल रही है और मौलाना तौकीर रजा चाह रहा था बरेली में एक हिंसा हो। उत्तर प्रदेश के मुसलमान जो थोड़े बहुत अभी कंफ्यूज्ड हुए हैं, जो रिपोर्ट सामने आई, कई रिपोर्ट्स, कई सर्वे सामने आए कि मुस्लिम महिलाएं जो है वो कुछ भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही है, कुछ जो पसमंदा मुसलमान हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ पसमंदा मुसलमानों का मोर्चा जुट रहा है, वो भी थोड़े कंफ्यूज हैं कि भारतीय जनता पार्टी को भी सपोर्ट कर सकते हैं। यही नहीं, ये आपस में कंफ्यूज हैं कि सपा को दे, बसपा को दे या कांग्रेस को दे। तो इसलिए इस कंफ्यूजन को दूर करो, दंगा फसाद करवाओ, मुसलमानों को एकजुट करो और फिर ये पावर पॉलिटिक्स पैदा करो। मतलब अभी मौलाना तौकीर रजा को सजा जो मिलनी है उसका अभी चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन जिस तरीके का बयान उसका आया, हिंसा भड़काने की कोशिश की गई, यूएपीए के तहत उसको बुक किया जाएगा। क्योंकि ये खत्म नहीं हुआ है मामला। ऐसा नहीं है कि उसे डिटेन करके छोड़ दिया गया, लोगों को छोड़ दिया गया, जेल भरो आंदोलन करने के चक्कर में तुमने क्या कह दिया, हमसे जो लड़ने आएगा हम उसकी जान ले लेंगे, हमसे टकराओगे तो हम चुप नहीं बैठे रहेंगे, बर्दाश्त की सीमा पार हो गई है, हमें ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए, हमें ऐसी स्वतंत्रता नहीं चाहिए। मतलब तुम देश के टुकड़े करोगे, तुम दंगा फैलाओगे और सरकार कुछ न करे, पुलिस कुछ न करे। देशद्रोह का आरोप इस पर लगना तय है, देशद्रोह का आरोप लगेगा यूएपीए के तहत। जैसे दिल्ली दंगा के लोग अभी तक 4-4 सालों से जेल के अंदर है, बेल नहीं मिल रही है, इसको भी जमानत नहीं मिलेगी। जैसा काम इसने किया है, या तो अब आर पार की लड़ाई है। अगर पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान हर छोटी छोटी घटना पर अपने आप को एकजुट करके हर अलग अलग जगहों पर, उत्तराखंड का मामला उत्तर प्रदेश में चलेगा, उत्तर प्रदेश का मामला कर्नाटक में चलेगा, कर्नाटक का मामला हिमाचल में चलेगा, तो फिर ये जरूरी है कि आर पार की ही लड़ाई चाहता है, जंग चाहता है। तो ऐसे में तो अब वही होगा, तुम यूनाइट हो तो हिंदू भी यूनाइट होगा। तुम अगर जवाब देने के लिए तैयार हो तो हम फिर बहिष्कार करने के लिए तैयार हैं। इन लोगों को सड़क पर लाने के लिए सबसे पहले जरूरत है आर्थिक बहिष्कार की। जी सर। ये जो रीढ़ की हड्डी तोड़ने की, फिर ये टोपी लगा के, दाढ़ी बढ़ा के ये मौलाना बाहर आएगा, चिल्लाएगा और एक भी मुसलमान सड़क पर नहीं आएगा इसके कहने पर, क्योंकि उन लोगों को भी औकात बताना जरूरी है। इसलिए अब हल्द्वानी में जो हुआ है उसकी आग उत्तर प्रदेश में पहुंची है और तौकीर रजा जैसे लोग जिस तरह का बयान दे रहा है, हंगामा खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, उसकी रिपोर्ट सामने आ रही है और यूपी पुलिस सख्त लहजे में इसका जवाब देने के लिए तैयार बैठी हुई है। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। हाल ही में ज्ञानवापी ढांचे के तहखाने में अदालत के आदेश के बाद पूजा फिर से शुरू हुई। तभी से मौलानाओं में हड़कंप मचा है, जिसके चलते वो तिलमिला रहे हैं और जहर उगल रहे हैं। लेकिन ये शायद भूल गए हैं कि आज के समय में जहर उगलने वालों का क्या इलाज होता है। किस्सा यूपी का में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।